हेलो, दिस इज कमल रामनानी और आज हम बात कर रहे हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पे। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे SA नोड के बारे में, जिसका पूरा नाम है साइनो एट्रियल नोड। साइनो-एट्रियल नोड। सबसे पहले मैं इस चीज़ पे बात करता हूँ कि इसको हम नोड क्यों कहते हैं। साइनो-एट्रियल नोड जो है वो हमारे पास स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल है। साइनो-एट्रियल नोड हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल है। जब वो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल है तो इस स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल को मैं क्या कहता हूँ, इस स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल को मैं कहता हूँ नोडल टिश्यू। अच्छा, जब मैं इसे नोडल टिश्यू कहता हूँ या नोडल जो है वो टिश्यू कहता हूँ, तो नोडल टिश्यू इसको मैं क्यों कहता हूँ, बिकॉज इट हैज़ properties, it has muscular properties as well as it has neuronal properties। तो जनाब, मैं बात कर रहा था कि हमारे पास जो साइनो-एट्रियल नोड है, इसको नोड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल है। ऐसी स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल जिसको हम नोडल टिश्यू कह रहे हैं। नोडल टिश्यू क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास मस्कुलर प्रॉपर्टीज़ भी है, न्यूरोनल प्रॉपर्टीज़ भी है। हमने बात की थी कि कार्डियक मसल जो है वो मायोजेनिक है। ये वो मसल है जो अपनी इम्पल्स खुद जनरेट करता है। कैसे अपनी इम्पल्स खुद जनरेट करता है, ड्यू टू हैविंग साइनो-एट्रियल नोड, बिकॉज इट इज़ अ नोडल टिश्यू हैविंग द न्यूरोनल प्रॉपर्टीज़। क्योंकि इसके पास इम्पल्स जनरेट करने की पावर होती है। न्यूरोनल प्रॉपर्टीज़ मीन्स having ability to produce impulse for contraction। impulse प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है, जिसके थ्रू वो इम्पल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर कॉन्ट्रैक्शन, जिसको मैं न्यूरोनल प्रॉपर्टी कहता हूँ। और ये न्यूरोनल प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको हम नोडल टिश्यू कहते हैं, जो कि एक स्पेशलाइज्ड जो है कार्डियक मसल है। अब बात करते हैं कि साइनो-एट्रियल नोड को साइनो क्यों कहा जाता है, क्योंकि दिस इज़ द वेस्टिजियल पार्ट ऑफ, मैं इसको वेस्टिजियल पार्ट कहूँ या मैं इसको रिमेनिंग पार्ट कहूँ ऑफ साइनस विनोसिस। जो हमारे पास साइनस विनोसिस है, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि एम्फीबियंस वगैरह, उनके पास साइनस विनोसिस होता है। क्या होता है साइनस विनोसिस? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हार्ट है। इस हार्ट में जो वेन आ रही है, उस वेन का स्वेलन पार्ट जो है उसको मैं साइनस विनोसिस कहता था इनवर्टिब्रेट्स में। अब उसी साइनस विनोसिस जो मेमल्स के अंदर नहीं रही, उसी का ही वेस्टिजियल पार्ट हमारे पास क्या होता है, SA नोड, साइनो-एट्रियल नोड। तो साइनो-एट्रियल नोड को मैं साइनो क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ द वेस्टिजियल पार्ट ऑफ साइनस विनोसिस। इसको मैं नोड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इट इज़ अ नोडल टिश्यू हैविंग द न्यूरोनल प्रॉपर्टीज, मीन्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस द इम्पल्स, जिसकी वजह से हम इसको मायोजेनिक भी कहते हैं। अच्छा, साइनो-एट्रियल क्यों कहता हूँ? एट्रियल इस वजह से कहता हूँ ड्यू टू इट्स पोजीशन। इसकी पोजीशन क्या होती है, इसकी लोकेशन क्या होती है? इसकी पोजीशन ये होती है कि ये हमारे पास एट्रिया में प्रेजेंट होता है। अगर कोई पूछे कि एट्रिया में भी कहाँ पे होता है, एट्रिया में भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे हमारे पास ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा होती है। जहाँ पे हमारे पास सुपीरियर वेना जिधर हमारे पास सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग होती है, जहाँ पर हमारे पास सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग होती है, उसी जगह पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास एट्रिया प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये अब मुझे पता चल गया साइनो-एट्रियल नोड, साइनो ड्यू टू द वेस्टिजियल पार्ट ऑफ साइनस विनोसिस, एट्रियल ड्यू टू द लोकेशन प्रेजेंट इन द एट्रिया क्लोज टू द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। नोड इस वजह से क्योंकि नोडल टिश्यू है हैविंग द न्यूरोनल प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से ये इम्पल्स क्रिएट करता है फॉर कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि इट इज नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसको हम पेस मेकर ऑफ हार्ट क्यों कहते हैं? पेस हम कहते हैं स्पीड को, हम नहीं कहते क्रिकेट में कि शोएब अख्तर की पेस बहुत तेज है, हम कहते हैं पेस स्पीड को या रिदम को। मेकर कहते हैं कोई चीज़ जो बनाए। तो पेस हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन की पेस है, जो कॉन्ट्रैक्शन की रिदम है, जो कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड है, वो बनाता है, वो मेक करता है कौन? साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस हमारे पास जो है वो ऐसा नोडल टिश्यू है जो हमारे पास पेस मींस स्पीड या रिदम बनाता है, किसकी? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट की। तो इट इज़ द पेस मेकर ऑफ हार्ट्स कॉन्ट्रैक्शन। पेस हम कहते हैं स्पीड को या रिदम को, तो ये रिदम बनाता है किसकी? हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की, जिस वजह से इसको हम साइनस विनोसिस कहते हैं।
साइनो एट्रियो, अब मैं बात कर रहा हूँ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे। अच्छा, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को नोड क्यों कहते हैं? सेम ड्यू टू द नोडल टिश्यू हैविंग द न्यूरोनल एंड मस्कुलर प्रॉपर्टीज, उसकी वजह से इसको भी मैं नोड कह रहा हूँ। एट्रियो इसको मैं क्यों कह रहा हूँ? ड्यू टू दी प्रेजेंस इन एट्रिया, एट्रिया में इसकी प्रेजेंस होती है। एट्रिया में इसमें कहाँ पे एट्रिया में इसकी प्रेजेंस होती है? एट्रिया में इसकी प्रेजेंस होती है बिलो दी एसे नोड, एसे नोड के बिलो, बिल्कुल जहाँ पर एसे नोड होता है उसके नीचे बिल्कुल एवी नोड प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से हम इसको एट्रिया कहते हैं। इसको वेंट्रिकुलर नोड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ये जो है वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से हम इसको वेंट्रिकुलर कहते हैं। एट्रिया इस वजह से क्योंकि एट्रिया में प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकुलर इस वजह से क्योंकि वेंट्रिकल की जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और नोड इस वजह से क्योंकि नोडल टिश्यू है, इम्पल्स को ट्रांसफर करवाने में मदद करता है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? इस वजह से इसको मैं एवी नोड कहता हूं। जनाब, ये मैंने एक हार्ट बनाया है। यहाँ पर हमारे पास जो सुपीरियर वेना केवा जो हमारे पास आ रही होती है, बिल्कुल उसके साइड में हमारे पास एसे नोड होता है, और उस एसे नोड के नीचे हमारे पास एवी नोड होता है। अब इस एवी नोड से हमारे पास एक फाइबर्स निकलते हैं, नोडल टिश्यू नहीं बल्कि फाइबर्स निकलते हैं। उन फाइबर्स को मैं क्या कहता हूँ? उन फाइबर्स को मैं कहता हूँ पुरकंजी फाइबर्स। उन फाइबर्स को मैं क्या कहता हूँ? उन फाइबर्स को मैं कहता हूँ पुरकंजी फाइबर्स। और उन पुरकंजी फाइबर से बंडल्स निकलते हैं जो इम्पल्स की ट्रांसमिशन करवाते हैं। ये हमारे पास 2 बंडल्स निकलते हैं जो इम्पल्स की ट्रांसमिशन करवाते हैं। उन 2 बंडल्स को मैं कहता हूँ एक हमारे पास राइट साइड पे बंडल जाता है, एक लेफ्ट साइड पे, इनको मैं कहता हूँ बंडल ऑफ हिस। ये बंडल ऑफ हिस ऐसे भी नजर आएगा, ये बंडल ऑफ हिस ऐसे भी नजर आएगा आफ्टर द डिस्कवरेशन ऑफ साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट के नाम से जिसने इसको डिस्कवर किया था। तो हमारे पास ये एसे नोड के बाद ये हमारे पास एवी नोड, और एवी नोड से हमारे पास पुरकंजी फाइबर, वो पुरकंजी फाइबर डिवाइड होंगे 2 बंडल ऑफ हिस में, एक राइट साइड पे जाएगा, एक लेफ्ट साइड पे जाएगा, और ये हमारे पास क्या करवाएंगे? वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। अब जो हमारे पास एसे नोड होता है, वो जब इम्पल्स जनरेट करता है तो हमारे पास एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर वो इम्पल्स हमारे पास कहाँ पे पहुँचती है? एवी नोड पे। तो जो टाइम हमारे पास लगता है एसे नोड से एवी नोड तक पहुँचने में, उस जो टाइम इम्पल्स को लगता है एसे नोड को एवी नोड से पहुँचने में, वो हमारे पास होता है 0.1 सेकेंड। वो हमारे पास कितना होता है? वो हमारे पास होता है 0.15 सेकेंड। वो हमारे पास होता है 0.15 सेकेंड, जिसको हम साइनो एट्रियल नोड डिले भी कहते हैं। ये हमारे पास ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड से एवी नोड तक जो टाइम पीरियड लगता है इम्पल्स को पहुंचने में, वो 0.15 सेकेंड होता है। और ये जो हमारे पास एवी नोड पे जब पहुंचता है, तो एवी नोड पे हमारे पास जो है वो फिर पुरकंजी फाइबर्स पर, और ये पुरकंजी फाइबर से फिर बंडल ऑफ हिस पर। ये हमारे पास कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का है, और यहाँ से जो आगे ज़्यादा टाइम लगता है वो हमारे पास 0.3 सेकेंड का लगता है। यहाँ पे 0.15 सेकेंड लगते हैं यहाँ पे, यहाँ तक पहुँचने में, एवी नोड तक पहुँचने में। फिर एवी नोड से बंडल ऑफ हिस के थ्रू टोटल वेंट्रिकल्स पे कॉन्ट्रैक्ट करने 0.3 सेकेंड। और ये मुझे पता है 0. सेकेंड वही टाइम है, ये 0. सेकेंड वही टाइम है जो हमारे पास वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में लगता है। अब हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन, अब हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर की, अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें हमारे पास जो हार्ट बीट है वो हमारे पास इर्रेगुलर हो जाए, जो हमारे पास हार्ट बीट है वो हमारे पास इर्रेगुलर हो जाए। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट हमारे पास होती है 72 टाइम्स पर मिनट, जो हमारे पास हार्ट बीट होती है वो इर्रेगुलर हो जाए, मींस 50 हो जाए, 30 हो जाए, और या तो बहुत ज़्यादा हो जाए 100, 110, 120 हो जाए, मींस हार्ट बीट जो हमारे पास इर्रेगुलर हो जाए। ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं। अगर वो हार्ट बीट हमारे पास जो इर्रेगुलर हुई है वो ऐसे नोड की डिसफंक्शन की वजह से हुई है, तो फिर हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं। आर्टिफिशियल पेसमेकर है क्या? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसको मैं लगाता हूँ साथ में पावर मींस कोई सेल या बैटरी लगाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करती है? ये प्रोड्यूस करती है करंट या इम्पल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, और इसको एक कांस्टेंट पावर दिया जाता है जिसके थ्रू ये जो करंट प्रोड्यूस करे, इम्पल्स प्रोड्यूस करे, वो 72 टाइम्स पर मिनट करे। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो पावर के साथ कनेक्टेड है, इसको मैं एक इलेक्ट्रॉनिक वायर से
एक इलेक्ट्रॉनिक वायर से जाके कनेक्ट करता हूँ जहाँ पर ऐसे नोड हमारे पास होता है। जहाँ पे हार्ट में ऐसे नोड की जगह होती है वहाँ पे मैं इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक कांस्टेंट पावर के साथ जाके अटैच करता हूँ। कैसे अटैच करता हूँ, जो हमारे पास स्किन है, स्किन को मैं पियर्स करता हूँ, मतलब जो हमारे पास हार्ट के ऊपर स्किन है उस स्किन को हम कट देते हैं, उस स्किन के नीचे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाते हैं, अंदर वायर को डालकर हम जो ऐसे नोड वाली जगह है वहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करती है, कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करती है जिसको कांस्टेंट पावर दिया जाता है कितनी 72 टाइम्स पर मिनट, और फिर जो हार्ट बीट जो इरेगुलर थी वो हार्ट बीट क्या हो जाती है, रेगुलर हो जाती है हमारे पास। जनाब एक बार कंडक्टिंग सिस्टम को हम देख लें। कंडक्टिंग सिस्टम में अगर हम देखें तो ये हमारे पास ऐसे नोड है, ये हमारे पास एवी नोड है, ऐसे नोड से एवी नोड के इम्पल्स पहुंचने में 0.15 सेकंड लगेंगे। फिर हमारे पास ये जो फाइबर हैं ये पुरकंजी फाइबर्स हैं, और ये पुरकंजी फाइबर्स फिर जो है बंडल ऑफ हिज एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड में जाएगा और पूरे वेंट्रिकल में सप्लाई करके कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ साइनोएट्रियल वॉल्व इन दी एंड दी बंडल ऑफ हिज।